ने ये पूछा था कि क्या डीजीएसपीआर ने अब तक ये बताया है कि उनके कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस रहे हैं? क्या डीजीएसपीआर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अज़्म इस्तेकाम कहां है? बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं। तालिबान की तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पर। अब ऐसे में पाकिस्तान का एक मेजर भी मारा गया और टीटीपी ने पाकिस्तान की अलग अलग जगह पर हमले करने शुरू कर दिए। डीजीएसपीआर आर्मी टोटल जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है उस पर व्हाइट वॉश। उन्होंने बोला कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट, मतलब आतंकवादी मारे गए हैं पिछले 5 साल में। पाकिस्तान हैज रिजर्वेशंस ऑन द सैंक्चुरीज प्रोवाइडेड टू टेररिस्ट ऑन अफगानिस्तान सॉइल। No, Mai is not a case of military but public. 9 में is not a case भारत of की जानिब military से but लाइन ऑफ public. कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर से खिलाफवर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से वादी नीलम, झेलुम और बाग में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और शेलिंग भी की गई। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत में 4 अफराद जान से गए जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। देखिए, आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। इसके पीछे हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, तालिबान फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके कहीं ना कहीं गलती कर ली है और एक मरा हुआ सांप गले में डाल लिया है। अब उसे वो निकालना भारी हो रहा है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर स्ट्राइक की तो उसमें बहुत सारे निर्दोष यानी कि बच्चे, औरतें, ये लोग मारे गए। कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान की तरफ से ये खबर निकल के सामने आ रही है, लेकिन तालिबान ने गुस्से में आकर के सीधा पाकिस्तान पर चढ़ाई की और जो पाकिस्तानी फ़ौज अपना एक जत्था लिए बॉर्डर पर बैठी हुई है। तालिबान का ये दावा है कि उन्होंने एक मेजर अधिकारी समेत कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो मार दिए हैं और ये उनका दावा है और वो कहीं पर भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि तालिबान ने 15,000 लड़कों के साथ सीधा पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है और कुछ अब पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं सदमे में और डरा हुआ बैठा है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इट इज नॉट अ केस ऑफ मिलिट्री बट ठीक है। उन्होंने ये भी बोला, स्टेप वाइज टेक्निकल लीगल एक्शन बीइंग टेकन टू प्रोजेक्ट डिजिटल बॉर्डर्स, टू प्रोटेक्ट डिजिटल बॉर्डर्स, 25 सीजफायर वायलेशंस ऑन एलओसी बाय इंडिया, 25 सीजफायर वायलेशंस। और पहले जितनी ब्रीफिंग्स थी उसमें सीजफायर वायलेशंस का कहीं जिक्र नहीं था पूरे साल। ये सडनली 25 की फिगर कहां से आ गई? वी डोंट हैव एनी डिटेल्स। साथ में बलूच टेररिस्ट एलिमिनेटेड, जो बलूच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बोला इन्होंने टेररिस्ट, ठीक है बोल सकते हैं, उनका हक बनता है। साथ में ये भी बोला कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस नीड टू रिजॉल्व कुर्रम इशू। कुर्रम इशू से हमारा क्या लेना देना? मैं एक चीज बोल रहा था कि ये जो डीजीएसपीआर हैं, इंडिया को कहीं पे भी पकड़ के बोल देते कि यार ये रिस्पॉन्सिबल, इनके बहुत सारे लोगों ने एहसान एहसान के लिए और वो पेशावर अटैक के लिए भी इंडिया को ब्लेम किया। डीजीएसपीआर ने नहीं किया ऐसा, ये बात मैं मानूंगा, यहां कहीं सच उनके मुंह से निकला। लेकिन हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बता रही थी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही थी कि पिछले 1 साल में हमने क्या किया, आर्मी इज नॉट अ फेलियर। साथ में ये बता रही थी कि आर्मी को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को आर्मी की जरूरत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी बता रही थी कि आप पाकिस्तानियों हमसे नफरत मत करो क्योंकि हम आपके लिए हैं। भले ही आपके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं, भले ही हम आपके सारे रिसोर्सेस खा रहे हैं, भले ही हमारे लीडर्स आपका पैसे को वहां ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदने, आइलैंड्स खरीद रही है, पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट्स खरीदिए, लेकिन हम आपकी आर्मी हैं। हम दोनों का रिश्ता क्या है? रूलर और रूल्ड वाला नहीं है, राजा और रंक वाला नहीं है। हम दोनों का रिश्ता यह है कि हम आपकी वजह से कंट्री को लूट पा रहे हैं।
आज की क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से सुनी थी। और मेरे साथ हरिमोहन जी, जो कि एक लंबा इंट्रोडक्शन था, तो बेचारे बड़े सीरियसली सुन रहे थे कहानी को। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये डीजी आईएसपीआर जिन्होंने आज आके पेज बाय पेज व्हाइट वॉश किया सारी की सारी करनी को पाकिस्तान की आर्मी की, क्या बोलेंगे आप? मुझे तो भैया ये समझ में नहीं आता कि आर्मी को ये रिप्लाई या अपनी कंट्री को ये बताने की जरूरत ही क्या पड़ी है कि उन्होंने ये किया, ये नहीं किया। क्या लोगों को आर्मी में भरोसा नहीं है, या आर्मी को लोगों पे भरोसा नहीं है, या कोई ट्रस्ट डेफिसिट ऐसा क्रिएट हो रखा है जिसमें आर्मी को ये बताना पड़ रहा है कि देखो यार, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। हमारी यार, मैं तो ऐसी शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अपनी कंट्री में तो याद नहीं आती कि हमारी आर्मी बैठ के गिनवा रही हो कि हमने ये किया, हमने वो किया, या कोई अमेरिकन आर्मी या दूसरी कोई आर्मी बता रही हो। क्योंकि आर्मी की लॉयलिटी, आर्मी की जो पेट्रियटिज्म है, आर्मी का जो डिवोशन होता है, उसके ऊपर जब आप सवाल उठाने लग जाएं और सामने आर्मी को अपने डिवोशन को प्रूव करने के लिए लोगों को जवाब देना पड़ जाए, तो वो कुछ और ही तरफ इशारा करता है। और वो मुझे डीजीआईएसपीआर और जो लगभग 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और न जाने कौन कौन से गाने गाए हैं उन्होंने, वो सब बताने की कोशिश की। और इसमें असलियत में जब इतनी लंबी चौड़ी बातचीत होती है तो बताने से ज्यादा बहुत सारी चीजें छिपाने की होती है। असलियत में यही आ रही है, जितने ज्यादा शॉर्ट ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी ज्यादा शॉर्ट होती हैं, असलियत में वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है। और जितना ज्यादा एक लंबे चौड़े तरीके से बैठा हुआ आदमी और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब, और जब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को भी बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को एक सवाल जो है, या तो वो अपने जवाब प्रॉपर नहीं दे पा रहे, जवाब प्रॉपर दे रहे हैं तो वो सवाल जो है वो प्रॉपर निकल नहीं पा रहे, या कुछ भी है। मेरा मानना है कि इतना लंबा टाइम, मुझे तो 2.5 घंटा सुन के, पहली बात तो मेरे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के दिमाग खराब हुआ कि भाई तुम कर ही जो रहे हो, और चलो ठीक है तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो 2.5 घंटे बैठ के तुम सवाल का जवाब दे रहे हो कि हाँ जी ऐसे हुआ वैसे हुआ। इसका मतलब वहां बहुत सारे, पहली बात तो जो तुमने ब्रीफिंग दी और उसके बाद जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, या बहुत एक गड़बड़ काम है जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, जब ये सारी चीजें हैं तो ऑब्वियस है कि यहां पर अल्टीमेटली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये एनुअल मीट समथिंग, मुझे जहां तक पता है ये नहीं थी। और जैसा कि मैंने 1-2 जगह और भी कंफर्म की, ये मामला था तालिबान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की गई और टीटीपी के ऊपर जो मामला था उसमें, जहां तक मैं, आप मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा, ये बात टीटीपी पे होनी थी, बात तालिबान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है उस पर होनी थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब आपने टीटीपी पर बात करनी है तो टीटीपी को खत्म करने के लिए, उसको वाइप आउट करने के लिए और टेररिज्म को खत्म करने के लिए अज़्म ए इस्तेकाम नाम की एक डिस्कशन करने की बात करनी थी कि भाई हमने ये कैंपेन चलाया था, हमने ये एक पूरा ऑपरेशन चलाया था। अच्छा, मुझे ये भी समझ में नहीं आता, आप बड़े हैं, मुझे समझिएगा, मैं क्योंकि मेरे पास बुद्धि थोड़ी कम है इस मामले में, एक्सपीरियंस या मैं कम सोच पाता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहली बात